नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ कड़वी और तल्ख बातें करने के लिए। पिछले 3-4 दिनों से लखबीर सिंह नाम के उस इंसान का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता है, जिसे सिंगू बॉर्डर पर निहंग सिखों ने बड़ी ही बेदर्दी और बेरहमी के साथ कत्ल किया और फिर उसकी लाश को सड़ने के लिए, नुमाइश के लिए सबके सामने टांग के छोड़ दिया। इस मुद्दे से जुड़े कुछ सवाल, कुछ बातें जो मेरे जहन में आती हैं, वो मैं आप सबके सामने करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा भारत के देशभक्त पत्रकार रवीश कुमार की, जो दूसरे मीडिया चैनल्स को गोदी मीडिया कहकर बुलाते हैं। अभी हाल ही की बात है कि जब लखीमपुर खीरी की घटना हुई, तो रवीश कुमार ने एक हफ्ते तक लगातार उस खबर को अपने चैनल पर दिखाया। कभी हमें वो वीडियो जो गाड़ी कुचल के किसानों को जाती है, उसे स्लो मोशन में दिखाया, कभी तेज करके दिखाया। सारे दिन उन्होंने इसी के ऊपर बात की, फिर वो चाहे अपने न्यूज चैनल के ऊपर हो या फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर हों। लेकिन जब बात आई सिंगू बॉर्डर पर हुए इस कत्ल की, लखबीर सिंह की बात आई, तो इस इंसान के मुंह में दही जम गया है। अभी कल की ही की बात है, प्रोग्राम प्राइम टाइम हुआ तो मुझे लगा कि शायद आज लखबीर सिंह के ऊपर कोई बात होगी, मगर नहीं। वहां बात हो रही थी भारत के अंदर पेट्रोल के बढ़ते हुए जो दाम है उनके ऊपर। जैसे मानो भारत ही वो देश है जहां पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या हुआ अगर भारत के अंदर भी बढ़ गई तो? रवीश कुमार को मौका नहीं छोड़ते हैं जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने निशाने पर लेना होता है। लेकिन जब बात आई किसानों की, इस किसान आंदोलन की, इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए उन लोगों की जो इस आंदोलन की आड़ में अपना एक अलग एजेंडा चला रहे हैं, तो ये इंसान खामोश हो गया। इसने कोई बात नहीं करी और फिर ये दावा करते हैं कि दूसरे मीडिया चैनल वाले हैं, वो सही पत्रकारिता नहीं करते। अरे आप कौन सा करते हैं यार? हम्म आपने लखबीर सिंह के बारे में कितनी रिपोर्टिंग करी है अभी तक? खामोश हैं आप। और क्यों ना हो सकता है आपको ये सूट करता हो, आपके एजेंडे को सूट करता हो। किसान आंदोलन से थोड़ी बहुत भी अगर कोई आपको हमदर्दी होती, तो आप ये खबर भी दिखाते और ये लोगों को बताते कि आंदोलन करना जो है वो हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जो आपने निभानी है। अगर आप बेगुनाहों का कत्ल करेंगे, तो फिर आपका जो कॉज है वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लोगों की उसके साथ हमदर्दी नहीं हो सकती है। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं बता दूं यहां पर। अब बात करते हैं एक और इंसान जिसका नाम है योगेंद्र यादव, जो अपने आप को गांधीवादी विचारधारा के बेहद करीब पाते हैं। उन्होंने बड़ी आसानी से इस पूरे मसले से अपना पल्ला झाड़ लिया और यह कह दिया कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, किसानों का इसमें कोई कसूर नहीं है, किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। ये तमाम बातें कहकर वो साहब अलग हो गए और किसान आंदोलन को भी उन्होंने अलग कर दिया इससे कि इन निहंग सिखों का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। अरे आप तो खुद को अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, आज आंदोलन वापस नहीं लोगे? जैसे गांधी जी ने 1922 में चौरी चौरा का जब कांड हुआ, तो उन्होंने भी आंदोलन को वापस लिया। आपका मकसद कितना ही नेक क्यों ना हो, लेकिन जब उसमें हिंसा हो जाती है, तो आपको चाहिए कि आप भी आंदोलन को पीछे लें, आप उसको वापस लें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। बात अगर लखीमपुर खीरी की हो, तो ये जनाब 50-50 टेलीविजन चैनलों पर जाकर इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जब बात निहंग सिखों की आई और उनके हाथों जो एक बेगुनाह इंसान, जी हां बेगुनाह इंसान मैं उसको कहूंगा, ये भारत है जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है, मार नहीं सकते हैं आप किसी को इस तरह से, चाहे कितना ही बड़ा जुर्म क्यों ना हो। जब बात लखबीर सिंह की हत्या की आई, तो इन सब के मुंह पर ताले पड़ गए, कोई इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता और कोई चैनल बुला भी ले तो दबे दबे शब्दों में
उसकी निंदा करके ये सोचते हैं कि हम यहां से बच निकलेंगे। कम से कम मेरा एक ज़मीर है जो मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं खामोश रहूं। लखबीर सिंह का जब अंतिम संस्कार किया गया, तो वहां पर सिख समुदाय की तरफ से एक भी इंसान नहीं था। तो क्या हम मान लें कि जो उसकी हत्या हुई है वो बिल्कुल जायज़ है, पूरे सिख समुदाय की नज़रों में? दोस्तों, जब बात धर्म की आती है ना, सबकी ज़ुबान पर ताले पड़ जाते हैं। कोई ये नहीं कहता कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। हम उस इंसान लखबीर सिंह के साथ खड़े हैं। अगर उसने कोई धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी की भी थी, तो उसको हिंदुस्तान का कानून देखेगा। हमारे पीनल कोड में उसके लिए सजाओं का प्रावधान है। किसी इंसान को हक नहीं पहुंचता कि वो उसको जाके और मार दे। लखबीर सिंह की हत्या उस दिन नहीं हुई जब उसको कत्ल किया गया। उसकी हत्या उस दिन हुई जब उसके अंतिम संस्कार में एक भी इंसान सिख समुदाय का नहीं पहुंचा। उस दिन वो इंसान मारा गया। सिखों ने यह बता दिया है कि वो किस तरफ खड़े हैं। वो निहंग सिखों के साथ में खड़े हैं या लखबीर सिंह के साथ में खड़े हैं, यह बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। आईने की तरह साफ हो गई है ये बात। अगर लखबीर सिंह के साथ खड़े होते, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कह रहे हैं बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो भी खुलकर इस प्रोग्राम में आकर कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए मजबूरन मुझे अकेले बात करनी पड़ रही है। अगर किसी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी हुई है, तो क्या उसका फैसला हम सड़कों पर करेंगे? क्या बेगुनाहों को मारकर यह फैसला किया जाएगा? क्या फर्क रह गया है हम में और पाकिस्तान में? फिर वहां भी ब्लास्फेमी के चार्ज पर मार दिया जाता है। ये नहीं देखता वहां का समाज कि जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, क्या वो इल्जाम साबित भी हुआ है कोर्ट में या नहीं। आसिया बीबी का एग्जाम्पल हमारे सामने है। सारा समाज, सारा देश, सारे लोग उठ के एक आवाज में खड़े हो गए कि आसिया बीबी ने यह किया था और हम उसको मारेंगे। जो भी हमारे धर्म की, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करेगा, उसकी सजा जो है वो कत्ल है। पाकिस्तान की तरह बनना चाहते हो? यह बता दो। अगर पाकिस्तान की तरह बनना है तो यह बता दो खुलकर लोगों को, ताकि सबको पता चल जाए कि फिर हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहा। जो मॉरल हाई ग्राउंड हम बनाकर बैठे हैं अपने यहां पर, क्या हम उसके हकदार हैं? कल को हो सकता है इसी तर्ज पे पाकिस्तान के अंदर फिर किसी हिंदू को या सिख को, ईसाई को मार दिया जाए। क्या यह दलील देने के हम काबिल रहेंगे कि नहीं, कुरान की बेअदबी हुई है या नहीं हुई है, यह पाकिस्तान के कोर्ट को तय करने दें। वहां का समाज नहीं कर सकता है। हम नहीं कह पाएंगे भाई। जब हम खुद इस तरह के काम करेंगे, दूसरे पे कैसे उंगलियां उठाएंगे? कितनी शर्म की बात है ये। मुझे कोई ये बताए कि क्या लखबीर सिंह का यह हक नहीं था कि सिख धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार हो? आप होते कौन हैं किसी से यह हक छीनने वाले? बड़े ही शर्म की बात है दोस्तों। मैं अपने आप को इस बोझ के तले नहीं रख सकता, इसलिए आप सबके सामने बात करने आया हूं। अब दो शब्द किसान आंदोलन के बारे में भी सुन लीजिए कि वहां क्या कुछ हो रहा है। यह बात तो अब कोई ढकी छिपी नहीं है कि किसान आंदोलन की आड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खालिस्तानी एजेंडा चला रहे हैं। इसका सबूत है वहां पर जो जिस 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 तरह की वहां पर भिंडरनवाला की तस्वीरें लगाई जा रही हैं, कभी टी शर्टों के ऊपर, कभी टेंट के ऊपर, कभी गाड़ियों के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं वहां पर, पलविंदर सिंह तलवारे जैसे, जो हर रोज हिंदुओं के खिलाफ गंदी गंदी जबान का, भाषा का उपयोग करते हैं। क्या किसी किसान आंदोलन से जुड़े हुए इंसान ने या किसी गुट ने या किसी जत्थेबंदी जिसको हम कहते हैं, उसने पलविंदर सिंह तलवारा को बाहर का रास्ता दिखाया? मैं नहीं समझता दिखाया है। क्या किसी ने भी यह कहा कि निहंग सिखों का यहां पर क्या काम है? खेती बाड़ी करते हैं क्या निहंग सिख? कोई बताए मुझे। क्या खेती बाड़ी करने का काम है निहंग सिखों का?
वो तो मलंग है, घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, संसार छोड़ा हुआ है उन्होंने। उनको आगे लाकर और ये फोर्स का जो आप वहां पर अपना जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहां तक जायज है? कल को सरकार अगर इस बात को बहाना बनाकर अगर वहां पे कोई एक्शन ले लेती है और ये कह देती है कि 1 साल से लोगों का जीना दुश्वार किया हुआ है आपने, तो फिर आप विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। फिर आप ये कहेंगे कि हमारे साथ जबरदस्ती हो गई है। आप पंजाबी में कहेंगे साडे नाल धक्का हो गया इत्थे ता। हम हर बात को धर्म की तरफ क्यों लेकर जाते हैं? क्या जरूरत थी इस किसान आंदोलन में धार्मिक नारों का उपयोग करने की? क्या जरूरत थी ऐसे संगठनों को आगे करने की जो हर वक्त धर्म की ही बात करते हैं? और आज धर्म के नाम पर एक इंसान का कत्ल कर दिया। ये भारत है, ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान है, यहां का एक संविधान है। आप हाथ में नहीं ले सकते हैं कानून को, कोई भी 30 मार खा क्यों ना हो। शर्म करो, शर्म। अगर थोड़ी बहुत बाकी है तो शर्म करो। हर इंसान का बुनियादी हक है कि वो किसी भी अपनी मांग को लेकर शांति से, शांति बहुत जरूरी है, शांति से कोई धरना लगाए। लेकिन जब उसमें हिंसा हो जाती है, जब उसमें आप इंसानों का कत्ल करना शुरू कर देंगे, फिर उसको जायज नहीं ठहरा सकते हो, किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहरा सकते हो। मैं 2 शब्द उन लोगों के बारे में भी कहना चाहूंगा, उन तमाम किसान संगठनों की तरफ से जो हर रोज किसी न किसी बंद का आह्वान करते हैं। आज रेल रोकेंगे हम, कल को हम बाजार बंद करवाएंगे। क्यों भाई? कोई जा रहा है अपने घर पे, किसी की मां बीमार है, किसी का कोई इम्तिहान हो सकता है, कोई दूर दूर से जो लोग काम करते हैं अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं, क्यों रोकना चाहते हो रेल? क्या मकसद है? क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? क्यों जाके और किन्हीं जो वहां पे जो बैठे हुए व्यापारी हैं उनके कारोबार बंद कर रहे हो? लोगों से तवक्को रखते हो कि वो अपने कारोबार बंद रखें, खुद नारा भी देते हो, नो फार्मर नो फूड। 1 साल पैदा ना करो गेहूं, अनाज पैदा ना करो, चावल पैदा ना करो, आपको भी पता चले। या पैदा करो तो अपने लिए इतना कर लो कि अपने और अपने परिवार का पेट जो है भर सको, सरकार को भी पता लग जाएगा। लेकिन नहीं, वो नहीं कर सकते हो क्योंकि उससे अपनी जेब पर असर पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यापारी है जो अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहा है, उसकी जो रोजी रोटी है उस पे उससे बहुत बड़ी तकलीफ है। कोई शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? मर तो नहीं जाओगे अगर अपने ऊपर वो ही चीज जो दूसरों से तवक्को रखते हो उसको अगर इस्तेमाल करोगे तो। करके देखो, पता लग जाए। करके देखो और फसलें ना उगाओ तो आपको भी पता चले और पूरी दुनिया को भी पता चले, भारत को भी जो है यहां की जो सरकार है उसको भी पता चले कि कितने सीरियस हैं आप। इंकलाब हर कोई लाना चाहता है, लेकिन सामने वाले को परेशान करके, अपने आप से, अपने घर से इंकलाब कोई नहीं लाना चाहता। यहां पर एक व्यापारी की दुकान बंद हो जाए, उसका धंधा चौपट हो जाए, ट्रेन यहां जो है वो ना चले, वो सब कर लेंगे। दूसरों को परेशानी हो रही है उसमें, अपने आप को परेशान करने वाला काम कोई नहीं कर सकता। यहां भगत सिंह चाहिए तो सबको, यहां उधम सिंह सबको चाहिए, लेकिन अपने पड़ोसी के घर में, अपने घर में नहीं चाहिए किसी को भी। कितने बेशर्म लोग हैं हम, शर्म आती है मुझे। क्या मैं किस कौन कौन सी मैं इतिहास में जाके मैं आपको मिसालें दूं? अरे जनरल डायर को क्या तुम दोष देते हो? जनरल डायर ने तो हुक्म दिया था, गोलियां चलाने वाले तो हमारे अपने ही थे ना। ना चलाते गोली, डायर की तरफ गोली चला देते, लेकिन नहीं, अपने ही लोगों को मारा। 1,000 बंदा मारा गया, लेकिन इस मुल्क में इंकलाब नहीं आया, आज भी नहीं आएगा, क्योंकि हम मतलब परस्त लोग हैं। किसान आंदोलन की आड़ में अपने अपने धार्मिक एजेंडे चला रहे हैं यहां पर। किसी को खालिस्तान चाहिए,
किसी को ग्रंथ साहब की बेअदबी का बदला चाहिए। क्या इस तरह से ये देश चलेगा? 1 लाख बुराइयां हो सकती हैं जिनके ऊपर आप इल्जाम देते हैं। कुछ बुराइयां आपके अंदर भी होगी। रवीश कुमार, जरा उन बुराइयों की भी बात करो जो इनके अंदर है। इनके अंदर जो खालिस्तानी तत्व बैठे हैं, जरा उनके ऊपर भी कोई प्रोग्राम करो। योगेंद्र यादव, तुम्हारी जबान पे ताला क्यों पड़ जाता है जब वहां पे धार्मिक नारे लगाए जाते हैं? और ऐसा ही ये राकेश टिकैत नाम का एक मौका परस्त इंसान है। बड़ी बेशर्मी से इसने भी पल्ला झाड़ लिया है। दोस्तों, मैं तो कहता हूं इस किसान आंदोलन को अभी के अभी फौरी तौर पे इसे खत्म किया जाना चाहिए। सरकार को इविक्शन का नोटिस लेकर आना चाहिए और इन तमाम लोगों को यह कह देना चाहिए कि आपके पास इतने दिन का वक्त है, आप अपने अपने घरों में चले जाएं। उसके बाद यहां पर कोई भी इंसान जो रहेगा, सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। सरकार को अब कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। मैं देख रहा हूं, बहुत लंबे अरसे से देख रहा हूं कि यहां क्या कुछ हो रहा है। जिस शुरुआत को लेकर आप चले थे, अगर आप उसको मेंटेन करते तो हो सकता है मेरे जैसे न जाने कितने लाखों इस भारत में नौजवान हैं जो आपकी हिमायत में खड़े होते। हक है पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका। इंसानों को मारने का हक नहीं है, कितना भी बड़ा कोई मसला क्यों ना हो जाए। और मैं वो इंसान तो बिल्कुल ही नहीं हूं जिसके निशाने पर एक ही धर्म के, एक ही पार्टी के, एक ही देश के लोग हों। मैं देखता हूं यहां दोनों तरफ का मीडिया है, उनका एक ही काम है कि कोई मौका को पॉइंट मिल जाए सामने वाले के ऊपर बात करने की। मैं आज यहां बैठा हूं अपने गिरेबान में झांकने के लिए। किया था मैंने समर्थन किसान आंदोलन का, आज नहीं कर रहा हूं। और जो वजह है आप सबको बता दी है।